जुहो बुक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। जैसे कि ये जुहो बुक एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मान लो एक इंडिया का अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे बिजनेसेस अभी इस पे शिफ्ट हो रहे हैं और इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजनेसेस इस पे स्विच होने वाले हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि जुहो बुक को कैसे, मतलब बेसिक से लेके बिल्कुल ही किस तरीके से ओपन करने से लेके अकाउंटिंग तक हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहले से हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में वो समझ लेते हैं। पहले से हम सीखेंगे हाउ टू साइन अप, व्हाट कैन आई डू, सेट अप योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और हमें लिखना है जुहो बुक्स वाले जो हमारे पास वेबसाइट है इस पे आ जाना है। जैसे कि हम नया बिल्कुल ही इस पे ओपन करने वाले हैं, बिल्कुल 0 to मैं एडवांस तक आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने नॉर्मली ओपन कर लिया है और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन पे क्लिक करोगे या फिर राइट कॉर्नर पे साइन अप नाउ पे क्लिक करोगे तो नए से बिल्कुल ओपन होगा। मैं नया से बिल्कुल ओपन करता हूँ, साइन अप नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं साइन अप नाउ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे मुझे क्या देने को बोल रहा है, कंपनी नेम देने को बोल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए बोल रहा है। जैसे कि मैं दे दूंगा, मैं अपना ही मान लो अपना चैनल का ही नाम देके कंपनी बना लेता हूँ। फिर हमें अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे क्या मोबाइल नंबर देने को लिए बोल रहा है। जो आपके बिजनेस का या फिर आपका मोबाइल नंबर है उससे हम लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर दे देना है इस पे। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ इस पे। मोबाइल नंबर देने के बाद एक और बॉक्स आ रहा है जहाँ पे हमें पासवर्ड देना है। तो अपने हिसाब से आपको पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैं अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ इस पे। ऐसे नॉर्मली सजेस्ट करेगा पर आप अपने पासवर्ड अपने तरीके से टाइप कर सकते हो, जिस तरीके से मैं अपना एक पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, इसको टिक करना पड़ेगा कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। ये सब में करना पड़ता है। इस पे टिक करने के बाद क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देना है नॉर्मली। फिर अपने मोबाइल पे, मतलब जो नंबर आपने दिए होंगे उस मोबाइल पे एक ओटीपी आ रहा होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरे पास अपना ओटीपी आ गया, मैं दे दूंगा यहाँ पे। फिर इंटर प्रेस करते ही, मतलब ओटीपी देने के बाद जब भी मैं इंटर प्रेस करता हूं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर मेरा एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जुहो बुक के अंदर। और फिर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि पहले मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है उसको मुझे सेटअप करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको भी अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। फिर हमें इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एजुकेशन सिलेक्ट कर लूँगा। आप अपने हिसाब से जो आपका इंडस्ट्री है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना होता है, मतलब अपने हिसाब से जो स्टेट पे आपका बिजनेस है उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपका करेंसी कौन से फॉर्मेट पे, इंडिया का है तो रुपीज़ आएगा या फिर जो सारी चीज़ें होता है ये हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे और एक चीज़ देखने की ज़रूरत है जो है इज़ द बिजनेस रजिस्टर फॉर जीएसटी। आपका बिजनेस क्या जीएसटी पे बिलिंग करता है तो ये वाले ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। अगर ऑन करोगे तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं। कैसे, अभी तो फिलहाल के लिए ऑफ रखते हैं करके हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर हमारे पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये आप देख सकते हो कि हमारे नाम का जो है वो एक विंडो ओपन हो गया है। अभी क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी या फिर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब what can you do in जुहो बुक्स। ओके, सो एट फर्स्ट सबसे पहले हमें जो करना है वो है एक चीज़ देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे कॉन्फ़िगर फीचर करके ऑप्शन आ रहा है। कॉन्फ़िगर फीचर पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ चीज़ें, मतलब जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको। जुहो बुक्स का एक और फायदा, जो मेन फायदा है, देखो बाकी सारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से रिलेट करते हो तो वो सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। मतलब जुहो बुक्स में क्या होता है कि अगर आप एक अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आप तो इजीली समझ जाओगे ही, पर जो नॉन कॉमर्स या फिर नॉन अकाउंट बैकग्राउंड से आते हैं वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि जुहो बुक्स का कंप्लीट नॉलेज या फिर जुहो का और भी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ें बिजनेस के बिलिंग के लिए यूज़ होता है इसको हम ऑन कर सकते हैं। इसको मतलब इनवॉइस, क्रेडिट नोट, कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होता है जो ऑलरेडी ऑन होता है और कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको मैनुअली ऑन करना पड़ता है अपने अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं चाहिए सारी चीज़ें तो आप नहीं ऑन कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑन कर लेता हूँ, फिर सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा ऐसे सेव हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा रिलोड लेगा। और एक चीज़, इसको आप मैंने वेबसाइट में ओपन किया है, ये एक क्लाउड बेस्ड जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर है।
मतलब क्या होता है, पहले हैंड राइटिंग के हिसाब से अकाउंटिंग किया जाता था, फिर डेस्कटॉप मॉडल आ गए, मतलब डेस्कटॉप मॉडल में बिलिंग होता था। अभी दुनिया भाग रही है क्लाउड अकाउंटिंग के पीछे। मतलब ये क्लाउड अकाउंटिंग है, ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, अपने पीसी में भी कर सकते हो, किसी को एक्सेस दे भी सकते हो। इसके लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, मैं तो फिलहाल वेबसाइट में कर रहा हूँ, आप ऐसे प्ले स्टोर या फिर अपना क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके भी इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आप नहीं कर रखे हो तो आपने डाउनलोड कर लेना है, फिर एक ही जो अपने अकाउंट बनाया था उसी अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और ये सारी चीज़ें हमने ऑन कर ली। ठीक है, फिर हमें क्या डालना है, जियो बुक्स ओपन हो गया, हमने कॉन्फ़िगरेशन पे चेंजेस कर दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट कैन यू डू इन जियो बुक्स। पहले तो आपको देख लेना है कि इंटरफेस में, पहले देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर कुछ चीज़ों के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे पहले तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है पहले इंटरफेस में, पर यहाँ पे आप देखोगे कि सारी चीज़ें जीरो में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही मतलब आज ही अकाउंट ओपन किए हैं। जैसे कि मैंने एकदम फ्रेश अकाउंट ओपन किया है तो सारी चीज़ें जीरो रहेंगी। जैसे ही हम अकाउंटिंग के पार्ट पे आएंगे तो ये सारे नंबर्स ऑटोमेटिक आते रहेंगे। जैसे लेफ्ट साइड पे जो सारे हम मॉड्यूल्स देख पा रहे हैं या फिर टैब्स देख पा रहे हैं, ये सारे टैब्स का काम आपको बता दूं। पहले तो ये देखो आइटम करके एक लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये आइटम पे क्लिक करते ही देखोगे कि आइटम आ गया। यहाँ से आइटम क्रिएट कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट का भी हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इन्वेंटरी पे। इन्वेंटरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे इन्वेंटरी एडजस्टमेंट का एक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। फिर आते हैं सेल्स पे। जैसे ही आप सेल्स पे क्लिक करोगे तो जितना सारा ऑप्शन है आपके पास खुल जाएगा। क्या होगा, कस्टमर से, मतलब एक कस्टमर वाले मॉड्यूल से जितना सारा हमारे पास कस्टमर होगा, जो भी आपका कस्टमर होगा उसको आप सिलेक्ट कर, मतलब क्रिएट कर सकते हो। जितना कस्टमर नए नए बनते जाएंगे, फिर इनवॉइस बना सकते हैं, सेल ऑर्डर पे सेल ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से इनवॉइस कर सकते हैं। इनवॉइस का जो क्रिएशन होता है इनवॉइस, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर डिलीवरी चालान से लेके पेमेंट रिसीव, क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें सेल्स पे आ जाते हैं। ये हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे जब हम अकाउंटिंग की पार्ट पे आएंगे। फिर आ जाते हैं हमें परचेज टैब के ऊपर। परचेज टैब से हमें क्या होता है कि वेंडर एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, वेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सपेंसेस का जो सारा फीचर होता है, एक्सपेंसेस जो अपने बिजनेस में होता है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर आ जाता है रिकॉर्डिंग एक्सपेंस पे। फिर आ जाते हैं परचेज ऑर्डर, बिल, रिकरिंग बिल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी मैनेज होता है। मतलब किसी को अगर परचेज ऑर्डर देना है तो यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर पेमेंट मेड, मतलब हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं अपने पार्टी को तो यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर वेंडर क्रेडिट्स, जो उधारी में जो सामान बिकते हैं, ये सारी चीज़ें भाई उधारी में हम जो खरीदते हैं उसका जो हिसाब है वो यहाँ से हम रख सकते हैं। टाइम टैकिंग से अपना जो प्रोजेक्ट है या फिर टाइम सीट है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम मैनेज करेंगे। और यहाँ पे एक और जो फीचर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि ये बैंकिंग फीचर, यहाँ पे डायरेक्टली हम अपने बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड को ऐड कर रख सकते हैं। मतलब जो भी पेमेंट सारा होगा ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड होता चला जाएगा। ये होता है बैंकिंग का, ये बहुत अच्छा फीचर है एक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो आता है अकाउंटेंट वाले पार्ट पे। यहाँ पे जो मैनुअल जर्नल्स होता है, बल्क अपडेट होता है, करेंसी एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर मतलब एक करेंसी से दूसरे करेंसी पे कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ है जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट, जो बाकी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे भी डालते हैं। जो यहाँ पे देखो बिल्कुल कट एंड क्लियर आपको दिखेगा कि जो एक्सपेंसेस है वो किन से कौन से अकाउंटिंग टाइप पे आ रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बना भी सकते हो। न्यू पे क्लिक करके चार्ट्स ऑफ अकाउंट भी बना सकते हैं, वो आते हैं बाद में। फिर यहाँ पे बजटिंग हम रेडी कर सकते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन लॉकिंग भी कर सकते हैं। कोई ट्रांजेक्शन अगर हम लॉक करना चाहे वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी हो गया ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, पर करने के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट्स आते हैं वो हम कहाँ से चेक करें। अगला टॉपिक यही है कि ये यहाँ पे जो अगला मॉड्यूल आपको दिख रहा है रिपोर्ट्स, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें, जो सारे रिपोर्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर अपना कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जो सारी चीज़ें होता है वो हमें रिपोर्ट्स में दिखने लग जाएंगी। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं और जो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आ गया, पेरोल और पेमेंट्स। जो पेरोल होता है जिसपे सैलरी डिवाइडेशन होता है, कई लोगों को पता ही होगा कि पेरोल क्या होता है, नहीं पता तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना। ठीक है, फिर जो पेमेंट वाला जो ऑप्शन आता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक इंटरफेस का, आपको जो है नॉलेज आ गया। अभी हम क्या सीखेंगे, हाउ टू स्टार्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट अकाउंटिंग जब हम बोल रहे हैं तो हमें क्या, प्रोडक्ट को सेल करना है, सेल से ही देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना आइटम को क्रिएट करना है।
तो हम क्या कहाँ जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि आइटम वाले टैब पे जाएंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे, फिर आइटम पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई आइटम नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल ही नया अकाउंट ओपन किया है यहाँ पे, तो आइटम पे आ जाना है। फिर यहाँ पे देखोगे क्रिएट न्यू आइटम करके, क्रिएट न्यू आइटम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे हमें क्या डालना है, पहले तो हमें सिलेक्शन करना है कि गुड्स है वो या फिर सर्विस है। मैं मान लो कि मैं सर्विस पे बिलिंग करता हूँ, जैसे हम लोग सर्विस पे बिलिंग करते हैं, कोर्सेस वगैरह होता है, तो मैं सर्विस पे टिक कर दूंगा। नेम मान लो यही कोर्स का मैं अगर डाल दूँ, एक नाम डाल देता हूँ, आप अपने आइटम का नाम डाल सकते हो, आइटम का नाम डाल दिए। फिर यूनिट्स में डाल देना है, जो आपका प्रोडक्ट जिस यूनिट पे बिकता है तो वो यूनिट सिलेक्ट कर लेना है। सेलिंग प्राइस आपको डाल देना है, जैसे कि आप सेलिंग प्राइस डाल सकते हो। फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अलग अलग कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आप अलग अलग करके डाल सकते हो। डालने के बाद ये जो अकाउंट है वो कौन से अकाउंट पे, ये ऑटोमेटिक रहेगा। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ से ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अब यहाँ पे नीचे देखोगे एक सेव करके ऑप्शन आ रहा है, सेव पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा एक प्रोडक्ट का या एक आइटम का हमारा बन गया, एक आइटम हमारे पास बन के रेडी हो गया। ठीक है, एक आइटम बन गया है। फिर हमें क्या करना है, हमें कस्टमर बनाना है। सेल्स पे आने के बाद मतलब हम अगर किसी को सेल कर रहे हैं, जैसे के लिए अगर हम अकाउंटिंग मतलब एक इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम पहले आ जाते हैं कस्टमर के ऊपर। पहले तो हम एक कस्टमर बना लेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है क्योंकि हमने नया अकाउंट ओपन किया है, तो न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर क्रिएट न्यू पे कस्टमर, कहीं भी क्लिक करोगे तो एक कस्टमर ओपन होने का विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टमर का हमें नाम दे देना है। सबसे पहले तो हमें कस्टमर का नाम दे देना है। जैसे कि मैं एक नाम ले लेता हूँ। कस्टमर के नाम लेने के बाद उसका कोई अगर कंपनी रहता है तो वो कंपनी नेम यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट नेम उसका आप डाल सकते हो, जो डिस्प्ले नेम बेसिकली जो है वो नाम ही आप डाल सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस एक वहाँ पे डाल देना है, अगर ईमेल एड्रेस उनका देता है तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद उनका अगर फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल हो तो यहाँ पे आप डाल देना है। उनका पैन नंबर करके जो सारी चीज़ें, अकाउंट रिसीवेबल, ये जो सारी चीज़ें ही यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर उनका एड्रेस और डिटेल्स मतलब ये कस्टमर का जो सारा डिटेल्स है वो हम डाल रहे हैं, तो एड्रेस वाले विंडो पे आके हम कस्टमर का जो सारा है वो हम एड्रेस डाल सकते हैं। उनका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट से लेके सिटी वगैरह जो जो सारी चीज़ें हैं वो आप फिलअप कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन में भी आके उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, जो हमने बस एक सैम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इतना सारा डिटेल्स हम नहीं डालते। अगर आपका ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हो। फिर हमें सेव पे क्लिक कर देना है। क्या होता है कि हमारे पास एक कस्टमर भी सेव होके आता है। इसकी मौका जैसे कि हमारे पास आइटम बन के आ गया और कस्टमर का नाम भी आ गया। अभी हम सेल करेंगे या फिर इनवॉइस रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जब सेल पे क्लिक किया हुआ है हमारा, सेल पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आ रहा होगा इनवॉइस करके। इनवॉइस पे क्लिक करना है आपको। जैसे इनवॉइस पे क्लिक करोगे यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने नया अकाउंट ओपन किया है। आप भी जब करोगे तो नया अकाउंट ओपन हुआ होगा। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हम इनवॉइस न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू इनवॉइस का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें कस्टमर नेम, जैसे ही आप क्लिक करोगे जो हमारा कस्टमर नेम हमने क्रिएट करा था वो आ गया हमारे पास। कस्टमर नेम पे हमने क्लिक कर दिया। कस्टमर नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर का बता रहा है। इनवॉइस नंबर ये एक ऑटोमेटिकली आ रहा है, अगर आप चाहते हो मैनुअली डालना तो इसके पास में वो सेटिंग वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि एंटर इनवॉइस नंबर मैनुअली, मतलब हम मैनुअली डाल सकते हैं। करके सेव करेंगे तो हम इनवॉइस नंबर मैनुअली डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर भी आप डाल सकते हो, अपने हिसाब से ऑर्डर नंबर डाल देना है। इनवॉइस डेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर टर्म्स जो होता है, ड्यू ऑन रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको डेट या वगैरह अपने हिसाब से फिल कर देना है। ठीक है, फिर आ जाना है सेल्स पर्सन। एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई पर्सन के हिसाब से आपको सेल हो रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सब्जेक्ट में भी डाल सकते हो। अभी आता है मेन बारी कि हम आइटम को यहाँ पे डिसाइड करें। जैसे आइटम डिटेल्स पे आते ही जैसे ही हमने एक बार क्लिक करा तो हमारा जो पास एक आइटम हमने क्रिएट करा था वो और आपको शो हो रहा होगा। तो आइटम पे क्लिक कर देना है। आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, मान लो अगर एक क्वांटिटी है तो एक क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो।
एक क्वांटिटी में आ गया। फिर डिस्काउंट वाले टैब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि डिस्काउंट यहाँ पे अगर आपको देना है, आप परसेंटेज वाइज, सपोज मान लो मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10 नॉर्मली टाइप करूंगा तो उस पर 10% डिस्काउंट लग जाएगा। पर अगर मुझे खाली मान लो कि रुपीज़ में देना है, मुझे 50 रुपये इसको डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में नहीं, तो यहाँ पे देखोगे परसेंटेज के पास एक ड्रॉप डाउन करके साइन है, उस पर क्लिक करना है तो देखोगे रुपीज़, मतलब हमें कितना, मान लो मुझे 50 रुपीज़ इसको डिस्काउंट देना है, 50 रुपीज़ डिस्काउंट देना है, तो 50 रुपीज़ हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर आ जाना है नीचे, बाकी सारे डिटेल्स आपको फिलअप होए, मतलब सारे डिटेल्स फिलअप होके रखा होगा। फिर यहाँ पे कस्टमर नोट्स पे आप डाल सकते हो कि थैंक्स विजिट अगेन, ये जो सारी चीज़ें होता है ये आप डाल सकते हो। कस्टमर नोट्स पे आपने डाल दिया। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपके बिजनेस का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, जैसे लाइक ये जो डैमेज प्रोडक्ट होते हैं इनके हिसाब से हर बिजनेस का एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो, तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे डाल सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन डालने के बाद एक ऑप्शन आपको और एक बार दिखेंगे कि आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, ये वाला जो ऑप्शन है इसको अगर आप चेक कर रहे हो, मतलब इसको अगर आप कर रहे हो कि आपको पेमेंट रिसीव हो गया है, तभी इसको टिक करना है। अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा, कि कस्टमर को आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो इसको अनचेक ही रहने दो। पहले तो हम अनचेक ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे सेव करते हैं, सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। फिर मैं दिखाता हूँ एक चीज़ जो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे एक चीज़ है कि सेंड इनवॉइस, इस ऑप्शन से क्लिक करने के बाद ही, मतलब आपका जो कस्टमर है उसका जो ईमेल आईडी फिलअप करे थे या फिर आपने करे होंगे, तो वो ईमेल आईडी पे ये वाला जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंड हो जाएगा। एक और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि बिल पे अभी ड्राफ्ट दिखा रहा है, बिल पे अभी ड्राफ्ट दिखा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे कि रिकॉर्ड पेमेंट करके, जैसे ही आप रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करोगे या फिर इसको ओके करोगे, और जो सारा चीज़ें हैं, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आप इसको फिलअप कर सकते हो, या फिर जब हम सेल कर रहे थे तभी हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एज अ पेड करके, आप देखोगे कि जो हमारे पास इनवॉइस था वो अभी पेड में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब हमारे पास जो इनवॉइस है वो पेड हो गया, मतलब हमारे पास पैसा आ गया है, ये पेड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से एक हम बिल बना सकते हैं इनवॉइस। अभी देख लेते हैं, जब हम डैशबोर्ड पे आएंगे तभी तो पूरा सब 0 दिखा रहा था, पर अभी हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं। मतलब जैसे जैसे बिजनेस का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे नंबर्स और चार्ट वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, एक झलक में आपको पता चल सकता है। अभी हम रिपोर्ट में चेक कर लेते हैं। जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करके अगर हम बैलेंस शीट देखना चाहे, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस है, कैश आया था हमारे पास, वो कैश हमारे पास ऐसे दिखा रहा है। अभी ये बैलेंस शीट को आप क्या कर सकते हो, ये बैलेंस शीट को आप देखोगे कि यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप शेयर कर सकते हो बैलेंस शीट किसी को भी, यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हो यूज़र को। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो है आप एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट जुहो शीट करके। जुहो शीट भी एक जुहो का ही है, जैसे एक्सेल यूज़ करते हो वैसे जुहो शीट भी यूज़ होता है। अगर आपको जुहो शीट के बारे में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो हमारे चैनल का नाम को याद रखना पड़ेगा। मतलब हमारे चैनल का नाम को याद रख लो कि जुहो शीट का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है हमारे चैनल पे। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस शीट हमने चेक कर लिया। इस तरीके से जुहो में जुहो बुक में जो सारा ट्रांजेक्शन होता है इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। अभी इस पर टैक्स भी, जीएसटी भी अलाउ कर सकते हैं हम। जैसे हम एक चीज़ आपको खाली दिखा दूँ कि सेटिंग्स में जाके हमारे पास टैक्सेशन करके फाइल है, यहाँ से हम टैक्स को क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जुहो बुक को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के बाद जुहो बुक्स को लेकर जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज था आपके पास आ गया होगा। और कोई डाउट्स, क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला ही है। और जुहो बुक्स के और इसी तरह अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल के नाम को याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।